मृत्यु के बाद शव के साथ क्या होता है? सदियों से इंसानों ने इस प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। जब भी हमारा कोई दोस्त या घर का कोई सदस्य मृत्यु को प्राप्त करता है, तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि अभी वो कहाँ होंगे। उनकी कभी याद आती भी है तो हम सोचते हैं क्या वो अभी भी हमारे आसपास हैं, हमें सुन रहे हैं या फिर कहीं भी हैं या नहीं। हिंदू धर्म में इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से लिखे गए हैं। मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, इसका वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसमें यह भी बताया गया है कि मृत्यु के कितने दिनों बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है, रास्ते में उसे किन लोकों से गुजरना पड़ता है, किस तरह की आत्माओं का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में यह तक बताया गया है कि आत्मा एक दिन में कितनी दूरी तय करती है, किस लोक में कितने दिन तक रहती है। यमलोक का रास्ता 99,000 योजन है। इस दूरी को अगर किलोमीटर से नापें तो आएगा 12,75,000 किलोमीटर, जिसे आत्मा को पैदल चलकर पूरा करना पड़ता है। इस पूरी यात्रा में लगभग 1 वर्ष लग जाता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 प्राचीन महाकाव्य में से एक है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज को जीव का जन्म, विवाह, मृत्यु, क्रियाक्रम और पुनर्जन्म जैसे विषयों को विस्तार से बताया है। मृत्यु के ठीक पहले, मृत्यु के दौरान और मृत्यु के बाद क्या होता है, यह सब गरुड़ पुराण में विस्तार से समझाया गया है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मरने वाले इंसान की आत्मा का संबंध संसार से पूरी तरह से तुरंत नहीं टूटता। असल में मृत्यु एक जटिल प्रक्रिया है जो कुछ भागों में पूरी होती है। मनुष्य की मृत्यु से कुछ घंटे पहले ही उसके पैर ठंडे पड़ जाते हैं, पूरा शरीर शिथिल पड़ने लगता है और शरीर की प्राण ऊर्जा व्यक्ति के किसी एक चक्र पर केंद्रित हो जाती है। जब मृत्यु का सही समय आता है तो प्राण ऊर्जा शरीर के 9 द्वारों में से किसी एक द्वार से बाहर निकल जाती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोलना बंद कर देता है। जब अंतिम समय निकट आता है तब परमात्मा के द्वारा उसे एक दिव्य दृष्टि मिलती है, जिससे वह मृत्यु लोक के रहस्य को समझ जाता है। जैसे ही प्राण शरीर को छोड़ता है, वैसे ही जीव का शरीर से सूक्ष्म संबंध अर्थात एस्ट्रल कनेक्शन भी टूट जाता है। इस संबंध के काटने से आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है और शरीर से बाहर निकलकर ऊपर उठ जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के समय 2 यमदूत आते हैं जो देखने में बड़े ही भयानक होते हैं। यदि मरने वाले प्राणी ने पुण्य कर्म किए हैं तो वह आसानी से अपने प्राण त्याग देता है, परंतु यदि वह पापी होता है तो वह यमदूत के भय से ग्रस्त होकर बहुत बड़े ही कष्ट से अपने प्राण त्यागता है। उसके बाद यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं। यमलोक के मार्ग में और यमलोक पहुंचने पर उसे यातनाएं दी जाती हैं। फिर उसे यमराज के कहने पर 13 दिन तक उत्तम कार्यों के निष्पादन हेतु आकाश मार्ग से फिर घर पर छोड़ दिया जाता है। इतने लंबे समय तक शरीर में बने रहने के कारण आत्मा को शरीर से मोह बना रहता है। घर आकर वह जीवात्मा दोबारा अपने शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, किंतु यमदूत के बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाती। भूख और प्यास से व्याकुल आत्मा शरीर को बाहर से देखकर दुखी होती है। जैसे हमारे लिए किसी भी मृत्यु को स्वीकार करना मुश्किल होता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर की मृत्यु को मानने से इनकार कर देती है और उसे शरीर के जिंदा रहने का एहसास बना रहता है। आत्मा शरीर को छूने का प्रयास करती है, जिससे शरीर के पास खड़े व्यक्तियों को भी कभी-कभी मृत व्यक्ति के चेहरे, हथियां, पैरों में मामूली सी हरकत देखने को मिलती है। आत्मा को उस कमरे में मौजूद लोगों का रोना, बातचीत करना एक शोर की तरह सुनाई देता है।
उस समय आत्मा लगभग 12 फीट की ऊंचाई पर टर रही होती है और आसपास हो रहा सब कुछ सुनती और देखती है। अंतिम संस्कार के दौरान आत्मा शरीर को जलता हुआ देखती है। अपने परिजनों को उसे छोड़ शमशान घाट से वापस जाते हुए देखती है तो उसका मुंह कमजोर हो जाता है। आत्मा मान लेती है कि उसका इस धरती पर रहने का माध्यम खत्म हो चुका है, क्योंकि वो शरीर जो उसने इतने सालों तक अपना रखा था अब पंच तत्वों में विलीन हो चुका है। अब आत्मा को ज्ञान प्राप्त होता है और वह यह मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। आत्मा जब तक शरीर में रहती है तब तक सीमाएं और रुकावटों में बंधी रहती है। शरीर से मुक्त होने के बाद अब वह स्वतंत्र रूप में कहीं भी आ जा सकती है। आत्मा अपनी पुरानी पसंदीदा जगह पर घूमती है, अपने परिवारजनों के आसपास रहती है, उनके द्वारा किए जा रहे विधि विधान को देखती है और उन्हें आशीर्वाद देती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति के वंशज को 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पिंडदान से ही आत्मा को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। तत्पश्चात मृत्यु के 13 दिन बाद यमदूत आत्मा को फिर से पकड़ लेते हैं और फिर शुरू हो जाती है यमलोक की लंबी यात्रा। दूत उस आत्मा को अलग अलग लोकों से ले जाते हैं, प्रत्येक लोक में कुछ अलग तरह के कष्ट और यातनाएं देते हुए यमदूत आत्मा को वेटरनरी नदी तक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि व्यक्ति ने जीवन में गौदान किया होता है तो वेटरनरी नदी पार करने के लिए नाव की व्यवस्था हो जाती है, अन्यथा बड़े कष्टों से वह आत्मा वेटरनरी नदी के कष्ट को भोगते हुए पार करती है। यह सब कुछ लगभग 1 वर्ष में पूरा कर जीवात्मा भूख और प्यास से बेचैन यमलोक में पहुंचती है। विष्णु भगवान की जय। प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें।